तभी अचानक पास की झाड़ियों से एक प्रेत बाहर निकला। उसका नीला भयानक शरीर चांदनी में चमक रहा था। गले और छाती पर भारी सुनहरे गहने झिलमिला रहे थे, पर उनकी चमक भी उसकी जलती हुई लाल आंखों के सामने फीकी पड़ रही थी। वो गुस्से से दहाड़ रहा था। हे हनुमान जी, मुझे बचा लो, कृपा करना। कल देर रात एसपी रोड पर एक युवक की रहस्यमयी मौत हो गई। ये कोई साधारण हादसा नहीं था। लोगों का दावा है उन्होंने उस जगह पर अजीब आवाजें और एक परछाई घूमते हुए देखी है। श्राप, हनुमान जी का साथ। विराज, तुझे ये क्या हो गया है? तू प्रेत कैसे बना? और सच बता, तू ही है ना जो सबको मार रहा है? हाँ कनिका, शहर में हो रही मौतों के पीछे कोई और नहीं, मैं ही हूँ। मैंने ही सबको मारा है और अब इस सच का बोझ मुझे हर पल अंदर से खा रहा है। लेकिन तू ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर तूने मासूमों की जान क्यों ली? ये सुनते ही विराज चुपचाप मंदिर के सामने आकर बैठ गया। उसका चेहरा थकान और दर्द से भरा हुआ था। फिर उसने नजरें उठाई, सीधे कनिका की आंखों में देखा और अपने डरावने सच को बताने लगा। कनिका, तुझे पता है, कुछ महीने पहले मैं अपने दोस्त के साथ अरण्यकांत के जंगल को एक्सप्लोर करने गया था। हाँ, तुझे हमेशा से ऐसी रहस्यमयी जगहों पर घूमना पसंद था। हाँ, मैं वहाँ अपने दोस्त के साथ गया था, लेकिन सच ये है कि मैं वहाँ एक्सप्लोर करने नहीं, एक रहस्यमयी चीज की तलाश में गया था। रहस्यमयी चीज? वो क्या थी? एक नीलमणि जो किसी को भी अमर बना सकती है, दुनिया की कोई भी बीमारी ठीक कर सकती है। उस जगह पर जाने से सब डरते थे, इसलिए हमें कोई गाइड भी नहीं मिला। हर कोई यही कहता था कि उस जंगल में शैतानी ताकतों का निवास है, लेकिन मुझे यकीन था वहां कुछ ऐसा छुपा है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। मैं अपने दोस्त समय के साथ उस जंगल की गहराइयों में बढ़ता चला गया। जिस किताब में मैंने नीलमणि के बारे में पढ़ा था, उसमें लिखा था कि वो उत्तर दिशा में एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर रहस्यमयी ढंग से रखी गई है। हमने बड़ी मुश्किल से उस पहाड़ पर चढ़ाई की और जब शिखर पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। हमारे सामने एक विशाल वृक्ष था, उसकी पत्तियां सोने की तरह चमक रही थीं और उसी वृक्ष के नीचे एक साधु गहरी तपस्या में लीन बैठे थे। जैसे ही हम साधु के समीप पहुंचे, उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि हमको चीरती हुई भीतर तक उतर गई। फिर उनकी आवाज सुनाई दी। मैं जानता हूं तुम यहाँ नीलमणि की तलाश में आए हो। तुम्हारे जैसे कई लोग पहले भी आए, लेकिन कोई भी नीलमणि तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं देव, गंधर्व और पिशाच करते हैं। उसे वहीं छू सकता है जिसका हृदय निर्मल हो, जिसका मन स्वार्थ से रहित हो और जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता हो। महात्मा जी, हम यहाँ किसी लालच से नहीं आए। हमें तो बस एक बार उस नीलमणि को अपनी आंखों से देखना है, फिर हम चले जाएंगे। क्यों विराज, सही कहा ना? हाँ साधु महाराज, हम उसे बस एक बार देख के चले जाएंगे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो नीलमणि कहाँ है? साधु महाराज ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, मेरे पीछे आओ। हम साधु के पीछे पीछे चल दिए। वो हमें एक गुफा में ले गए, लेकिन वो गुफा किसी साधारण जगह जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो हम किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर गए हों। जैसे जैसे हम भीतर बढ़ते गए, वातावरण और विचित्र होता गया। और तभी हमारी नजर उस पर पड़ी। वो नीलमणि थी, हवा में तैरती हुई। उसकी दिव्य चमक इतनी तेज थी कि हमारी आंखें चौंधिया गईं। हम उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये मणि दिखाने के लिए। अचानक समय ने एक तेज चाकू निकाला और साधु पर वार कर दिया। साधु दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े। तुमने मुझे धोखा दिया है। समय, ये क्या किया तूने? हम यहाँ सिर्फ देखने आए थे। विराज, तुझे सच में लगता है कि मैं इतनी मेहनत करके यहाँ सिर्फ नीलमणि देखने आया हूँ? नहीं, जिस दिन तूने मुझे इसके बारे में बताया था, उसी दिन मैंने ठान लिया था
इस मणि को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। इस मणि की शक्ति से मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनूंगा। पूरी दुनिया मेरे कदमों में होगी। ये कहकर समय ने एक बार फिर महाराज पर वार किया और महाराज की मृत्यु हो गई। मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैं भागकर उस मणि के पास गया और वो ले ली। समय अब पागल हो चुका था। वो इस मणि के लिए कुछ भी कर सकता था। मैंने उससे मणि बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझसे वो मणि ले ही ली। जैसे ही उसने मणि को छुआ, वो काली पड़ गई और उस जगह का वातावरण अचानक बदल गया। एक धारदार तलवार हवा में उड़ी और समय का गला काटकर निकल गई। फिर एक भयानक प्रेत प्रकट हुआ। उसने मुझे घूर कर देखा और भारी आवाज में कहा, तूने इस जगह की पवित्रता भंग की है। इसका दंड तुझे भुगतना ही होगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ। हर रात तू एक भयानक प्रेत में बदल जाएगा और मृत्यु काल तक प्रायश्चित की आग में जलता रहेगा। तेरे कर्म तुझे मजबूर करेंगे ऐसे काम करने पर जिनसे तेरा जीना दुश्वार हो जाएगा। तू हर दिन अपनी मौत की भीख मांगेगा। वो प्रेत नीलमणि को अपने साथ ले गया और उसी दिन से मैं हमेशा के लिए इस श्राप की जंजीरों में जकड़ गया। कनिका, इस श्राप ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हर रात मैं खुद को कोसता हूं, लेकिन जैसे ही अंधेरा गहराता है, वो प्रेत मुझ पर हावी हो जाता है। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता। इसलिए मैं तुमसे दूर रहने लगा हूं, क्योंकि मुझे डर है कि मैं तुम्हें भी ना मार दूं। लेकिन ये प्रेत वही करता है जो मैं नहीं चाहता। वो तुम्हें मारना चाहता है। कणिका बस पत्थर सी खड़ी विराज को देखे जा रही थी। यहाँ जो भी हो रहा था उस पर विश्वास करना आसान नहीं था। तभी विराज चिल्लाने लगा, कनिका, बचा लो मुझे। ये प्रेत रूप मुझे खत्म कर देगा। तुम ही बचा सकती हो मुझे। बचा लो कनिका। कणिका विराज को तड़पते हुए देख और सह नहीं पाई। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। वो दौड़कर विराज के पास पहुंच गई और उसके कंधे को पकड़ लिया। विराज अचानक तड़पना बंद कर देता है। उसकी सांसें सामान्य हो जाती हैं। कणिका को अपने पास देख विराज जोर जोर से हंसने लगता है। क्यों कनिका, फंस गई ना मेरे जाल में? आ ही गई ना मंदिर से बाहर? यही तो चाहता था मैं। तभी विराज एक भयानक प्रेत में बदल जाता है। रात के इस प्रहर में मेरी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। तेरा ये भगवान भी नहीं। मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा और ये बस देखता रहेगा। तभी वो प्रेत जोर से अपना पैर जमीन पर पटकता है और धरती कांप उठती है। चारों तरफ गहरी दरारें फैल जाती हैं। उसकी लाल चमकती हुई आंखें लगातार कणिका को घूर रही थी। अब कणिका को भी यकीन हो चुका था कि उसका बचना नामुमकिन है। वो प्रेत अपना हाथ हवा में उठाता है, जिससे कणिका हवा में उड़ जाती है। तभी वह प्रेत उस पुराने मंदिर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा को देखकर एक खौफनाक ठहाका मारते हुए बोला, देख, अब ये मरने वाली है। इसे कोई नहीं बचा सकता। वो प्रेत कणिका को जमीन पर पटकने ही वाला था कि अचानक वो हवा में ही ठहर गई। उसके शरीर को जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने थाम लिया। प्रेत की आंखों में हैरानी फैल गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो गुस्से में गरज उठा, कौन है? कौन है जो मेरे खौफ से नहीं डरता? सामने आओ। कणिका आराम से जमीन पर आ गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल कर नीचे उतार रही हो। अगले ही पल कणिका के चेहरे पर डर की जगह एक अजीब सा आत्मविश्वास और मुस्कान उभर आई। मूर्ख, तुझे इतना भी नहीं पता तूने किसे ललकारा है। अगर वो चाहें तो एक ही पल में तेरा अस्तित्व मिटा सकते हैं। तो फिर वो सामने क्यों नहीं आता? अगर उसमें इतनी ही शक्ति है तो तुझे तो आज मैं मार कर रहूंगा। वो भागकर गुर्राता हुआ कणिका पर वार करने जाता है, लेकिन उसी पल कणिका के आगे से एक तेज दैवीय प्रकाश फूट पड़ता है, जिसकी चमक से पूरा वातावरण कांप उठता है। उस उजाले में प्रकट होते हैं पवन पुत्र हनुमान जी।
प्रेत एक पल को थम जाता है। उसकी आंखों में भय और हताशा साथ साथ झलकते हैं। फिर भी श्राप की आग में जलता हुआ वह प्रेत कणिका को मारने दौड़ता है। तभी हनुमान जी उस पर अपनी गदा से प्रचंड वेग का प्रहार करते हैं। गदा के प्रहार से पूरा स्थान गूंज उठता है। प्रेत चीखता हुआ दूर जाकर जमीन पर गिरता है, लेकिन श्राप से बंधा वह प्रेत इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसकी देह कांपते हुए भी फिर उठ खड़ी होती है। आंखों में और भी गहरी दहशत और घृणा के साथ वो हवा में तैरता हुआ हनुमान जी की ओर बढ़ने लगता है। तब हनुमान जी उस प्रेत पर मुष्टि प्रहार करते हैं। उस दिव्य प्रहार की ताकत से प्रेत दर्दनाक चीख के साथ अधमरा होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर हनुमान जी ने उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटका, जिससे धरती कांप उठी। लेकिन उन्होंने उसे मारा नहीं, क्योंकि वे जानते थे यह सब उसके भीतर छिपी दुष्टता नहीं, बल्कि श्राप का प्रभाव था। कुछ ही देर में विराज वापस इंसानी रूप में आ जाता है। हनुमान जी कणिका को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। प्रभु, आप स्वयं मुझे बचाने आए। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कणिका दौड़कर विराज के पास जाती है। विराज की हालत देख कणिका रोने लगती है। विराज होश में आता है। कनिका, रो मत। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने न जाने कितने मासूमों का खून बहाया है। मेरा अंत आज नहीं तो कल होना ही है, पर उन मासूमों की मौत का बोझ मैं कभी सह नहीं पाऊंगा। मुझे माफ कर दो कनिका। तुम मेरी सच्ची दोस्त हो और मैंने तुम्हें ही मारने की कोशिश की। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है विराज। वो सब श्राप के प्रभाव से हो रहा था। तुम्हारे हाथों कुछ नहीं हुआ। सब उस प्रेत की शक्ति करवा रही थी। चलो, अब घर चलो। कणिका विराज को उठाती है। दोनों घर जाने ही वाले थे कि तभी विराज कहता है, कनिका, तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो। तुम्हारा साथ हमेशा मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा रहा। पर शायद किस्मत ने मेरे लिए यही लिखा था। लेकिन याद रखना, अगले जन्म में मैं फिर से तुम्हें ढूंढ लूंगा। फिर से तुम्हारा वही सच्चा दोस्त बनकर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। पर अब मुझे जाना होगा। कणिका विराज का हाथ कसकर थाम लेती है। तुम ये क्या कह रहे हो विराज? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। कनिका, अपने इस दोस्त को भूलना मत। ये कहकर विराज अचानक कणिका का हाथ छुड़ाकर पीछे हटता है और बिना कुछ सोचे सीधे पास की गहरी खाई में कूद जाता है। कणिका चीख पड़ती है, विराज! विराज! वापस आ जा, प्लीज। मुझे अकेला मत छोड़। उसकी चीख चारों ओर गूंज उठती है। उस रात चांद की चांदनी फीकी पड़ गई। हवाएं चीख उठी और कणिका की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कणिका जी सच में विराज की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। तो क्या अब उसकी आत्मा इस श्राप से मुक्त है? हाँ, उसकी आत्मा अब उस श्राप से मुक्त है। लेकिन मेरे दिल में उसकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी, क्योंकि दोस्ती मौत से भी बड़ी होती है। कणिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये पूरा सच बताने के लिए। आपकी बातों ने न सिर्फ इस रहस्य को उजागर किया, बल्कि हमें दोस्ती और त्याग का असली मतलब भी समझाया। धन्यवाद की जरूरत नहीं विवेक जी। अगर मेरी बातों से लोग विराज की कुर्बानी को समझ पाएं, तो शायद उसकी आत्मा को भी सुकून मिल जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मौत सच में अंत है या फिर सच्चे रिश्ते जन्मों जन्मों तक जिंदा रहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। ये अंत नहीं, अगली दस्तक जल्द होगी। अगर आपको इस कहानी ने डरा दिया तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें तंत्रवाद टेल्स को, क्योंकि सोचिए कितनी और ऐसी कहानियां छुपी है जो अभी आप तक नहीं पहुंची। और याद रखिए, हर कहानी एक रहस्य से बंधी है।